हेलो एवरीबॉडी। आज मेजरमेंट एंड ऑटोमेशन का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, जिसका नाम है डायनेमोमीटर्स। डायनेमोमीटर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग फोर्स, प्रेशर, वाइब्रेशन ये सब मेजरमेंट लेते हैं। इसके अंदर जो पहला टॉपिक है वो है मशीन टूल डायनेमोमीटर। Machine tool means either we have lathe, drilling, grinding, shaper, एनी मशीन जिसके अंदर में हम कटिंग टूल यूज करते हैं, उसका हम मेजरमेंट लेंगे कितना फोर्स उस पर लगता है विद द हेल्प ऑफ डायनेमोमीटर। सो डायनेमोमीटर कैन बी डिफाइंड एज a machine tool dynamometer is a multi component dynamometer that is used to measure forces during the use of the machine tool। ये डायनोमीटर का छोटा सा डिफिनीशन है। It may be mechanical type, electronic type डायनोमीटर्स। डायनोमीटर्स जैसा हम एप्लीकेशन करेंगे उसके हिसाब से इसका नाम भी है। जैसे कि लेथ डायनेमोमीटर जो लेथ के लिए यूज करेंगे, मिलिंग टूल डायनेमोमीटर जो मिलिंग के लिए यूज करते हैं, ड्रिलिंग टूल, अलग अलग अकॉर्डिंग टू द यूज हम इसका अलग अलग नाम है। लेथ टूल ज़्यादातर हम उसको देखेंगे यहाँ पर। लेथ टूल डायनोमीटर, लेथ टूल डायनेमोमीटर it is a equipment which is used for observing the amount of load acting on the tool while operation by using mechanical gauges like a strain gauge। लेथ टू डायनोमीटर को बेसिकली हम स्टडी करेंगे, जिसमें पोर्शन में हम मैकेनिकल टाइप डायनेमोमीटर देखेंगे। मैकेनिकल टाइप डायनेमोमीटर, आइए देखते हैं इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कंस्ट्रक्शन।
Now we will see lathe tool, dynamometer, मैकेनिकल टाइप। इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में सपोज दिस इज आवर जॉब। कोई रड या कोई शाफ्ट है, सर्कुलर रड और शाफ्ट। दिस इज द कटिंग टूल। ये इसका ओरिजिनल पोजीशन है, कटिंग टूल है ये। दिस इज आवर कटिंग टूल। कटिंग टूल, जब हम कटिंग टूल, ये हमारा जॉब जब रोटेट कर रहा है, जब कटिंग टूल को हम जैसे ही इस एंड पर कटिंग के लिए लाते हैं, देन इसमें एक डिफ्लेक्शन होगा। हमारा टूल थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेगा। नाउ इट विल शिफ्ट हियर। ये जो शिफ्टिंग है, ये वेरी स्मॉल शिफ्टिंग है। लेट सपोज भी डेल्टा। इस पे जो हमारा जो कटिंग टूल फोर्स लगा रहा है, दैट इज P, एंड देन दिस इज L लेंथ ऑफ द टूल। कटिंग टूल को अगर हम ठीक से देखें, अगर एक तो साइड में फिक्स है, तो ये हमारा एक तरह का कैंटिलीवर बीम बन गया। दिस विल एक्ट लाइक ए कैंटिलीवर बीम। हम इसे एक कैंटिलीवर बीम की तरह यूज कर सकते हैं। बीम में जब भी कोई फोर्स आता है, ये डिफ्लेक्ट करेगा अपने जगह से। दिस डिफ्लेक्शन इज वेरी स्मॉल, लेट इट सपोज विद डेल्टा। तो हमें जो निकालना है, ये डेल्टा डिफ्लेक्शन निकालना है। ये डिफ्लेक्शन कितना है, और ये डिफ्लेक्शन जो हमारा फोर्स आ रहा है उसके कारण हो रहा है, और इसको हम लोग मेजरमेंट लेंगे विद द हेल्प ऑफ डायनोमीटर। सो दिस इज आवर डायग्राम। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा, हम जानते हैं फॉर कैंटिलीवर बीम the small amount of del will be P times L Q upon, ये बेसिक फार्मूला है फॉर फिक्स्ड कैंटिलीवर बीम कोई स्मॉल डिफ्लेक्शन के लिए, जिसमें P है हमारा फोर्स, del is our deflection, L is the length of the projection। यहाँ पर प्रोजेक्शन हमारा जितना लेंथ ऑफ द टूल है। E is Young's modulus, and I is that is moment of inertia। बेसिकली यहाँ प्लेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो यहाँ पर जो देखते हैं कि जो भी हमारा P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल हो रहा है, जितना लोड उसके हिसाब से। तो ये जो प्रोपोर्शनल है, दिस प्रोपोर्शनल वी हैव टू फाइंड, और वी कैन से वी हैव टू कैलिब्रेट दिस प्रोपोर्शनल, कि प्रोपोर्शनल कितने लोड पे कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर लोड और डिफ्लेक्शन के बीच में हम कोई मेजरमेंट लेके देखते हैं, कोई भी सर्टेन अमाउंट का लोड पे हमारा डिफ्लेक्शन मिलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं सपोज कितना लोड पे कितना डिफ्लेक्ट किया, इतना लोड पे इतना डिफ्लेक्ट किया। हर लोड पे डिफ्लेक्शन के हिसाब से हमको यहाँ पे एक कैलिब्रेशन मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू दैट वी विल गेट द फोर्स, कितना फोर्स हमारा कटिंग टूल पे लग रहा है। अकॉर्डिंग टू दैट वी विल डिजाइन दैट आवर
कटिंग टूल। यहाँ मैकेनिकल टाइप डायनोमीटर हम लोग देख रहे हैं। मैकेनिकल टाइप में वी विल यूज डायल गेज। डायल गेज से हम डिफ्लेक्शन पता कर सकते हैं। लेट्स सपोज जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं, दिस इज आवर कटिंग टूल। जो प्रीवियस ये था, फाइनली ये पोजीशन लिया है। दिस इज द डिफ्लेक्शन, इतना डिफ्लेक्ट किया बिकॉज ऑफ दैट फोर्स P। ये लेंथ है, लेंथ ऑफ द टूल, जहां से हम इसको फिक्स करके रखें। जब ये यहाँ से डिफ्लेक्ट करेगा, वी कैन यूज डायल गेज। अगर हम डायल गेज यहाँ पे यूज करते हैं एट दिस पोजीशन, डायल गेज को अगर हम फिक्स कर दें, दिस इज डायल गेज, वॉट एवर विद द डिफ्लेक्शन ऑफ दिस कटिंग टूल, वो डिफ्लेक्ट हमारा डायल गेज डिफ्लेक्ट हमारा डायरेक्ट शो करेगा। डायल गेज कैन बी फिक्स है, सो वी विल गेट द डिफ्लेक्शन, कितना ये हमारा डिफ्लेक्शन हो रहा है। सो दिस इज द मैकेनिकल टाइप मेजरमेंट, जिससे हम मेजरमेंट लेते हैं अकॉर्डिंग टू द दिस इज ए डायल गेज। सेकेंड इसमें आता है वी कैन ऑल्सो मेजर, ये मेजरमेंट हम लोग और मेजरिंग डिफ्लेक्शन, वी कैन मेजर डिफ्लेक्शन बाय इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर्स की मदद से भी हम इस मेजरमेंट ले सकते हैं। ट्रांसड्यूसर्स में क्या है, सेम ट्रांसड्यूसर हमारा एक इनपुट को हम दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करके आउटपुट दिखाता है। सपोज वी विल यूज इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। यहाँ पर क्या है कि हम सपोज आई विल फिक्स, अगर हम यहाँ पर एक फिक्स कर दे पोटेंशियोमीटर, अकॉर्डिंग टू द टूल का डिफ्लेक्शन दिस पोटेंशियो विल मूव एंड द रिजल्ट विल बी दैट यहाँ बैटरी और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, हमें एक वोल्टेज का डिफरेंस मिलेगा। दैट चेंज इन वोल्टेज विल टेल अस अबाउट द डिफ्लेक्शन। सो दिस इज पोटेंशियोमीटर। ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है, ये भी यूज कर सकते हैं फॉर मेजरिंग द टूल डिफ्लेक्शन। सेकेंड वन वी कैन यूज पीजोइलेक्ट्रिकल क्रिस्टल। पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल में क्या है, हम ये भी यूज कर सकते हैं। पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें अकॉर्डिंग टू द फोर्स, जैसा इसमें फोर्स लगेगा, दिस क्रिस्टल पे जनरेट एन ईएमएफ। उस ईएमएफ के रीडिंग से हम निकाल सकते हैं कि हमारा कितना डिफ्लेक्शन इसमें आ रहा है। सो वी कैन यूज दिस piezoelectric crystal for as a transducer for measuring the deflection. Accordingly, we will get the force, the value of force. So this is the dynamometers. We can also use electrical transducer, piezo electric, transducers. This is all about mechanical type dynamometer. Next हम देखेंगे with the help of a strain gauge we are using for measuring the force. So thank you for the given time.